ये विमान जैसे जैसे आसमान की ऊंचाई पकड़ता था, वैसे वैसे ऐश्वर्य की परतें खुलती जाती। मुस्कुराती हुई सुंदरियां स्वागत करती, बेहतरीन शराब परोसी जाती, कई देशों का खाना और सीट पर मनोरंजन। इस सेवा के सेठ का दावा था कि वो अच्छे दिनों का राजा है। दुनिया भर की सुंदरियां उस सेठ के कैलेंडर पर छपने के लिए तरसती। उस कैलेंडर की लॉन्च पार्टी का आमंत्रण रईसी का प्रमाण पत्र माना जाता। लेकिन एक दिन पता चला कि सेठ कंगाल हो चुका है। वो कर्जा नहीं चुका पा रहा है, महाजन उसके पीछे पड़े हैं और फिर पता चलता है कि वो फरार हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री के कमरे और तत्कालीन वित्त मंत्री के कमरे में बैठकर घंटों गुजारना और लोन सैंक्शन करवाना, ये क्या पुण्य का काम है? इसका जवाब कौन देगा? एंड वी डिमांड दैट मिस्टर राहुल गांधी होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सक्यूज हिम फॉर दैट। संबित पात्रा इसके बावजूद राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे कि उन्हीं के बकौल कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है और इसका आधार था भारत से भागे हुए भगोड़े विजय माल्या का खंडन। ये विजय माल्या यू टर्न कर गया और राहुल गांधी बैकफुट पे आ गए। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या उत्तर दें। राहुल गांधी ने पता नहीं पात्रा की चुनौती सुनी या नहीं, लेकिन वो प्रकट तुरंत हुए। पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। ये तो भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली की उस सफाई का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि विजय माल्या से उनकी कोई कायदे की मुलाकात नहीं। विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया जब से हम लोग सरकार में हैं। ये जेटली की सफाई थी विजय माल्या के आरोप का, जिसमें उसने कहा था कि वो न केवल भारत के वित्त मंत्री से मिला था, बल्कि जेटली जी को बाकायदा बताकर भारत से निकला था। I met the finance minister before I left. इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के सैकड़ों नेताओं ने एक दूसरे की लानत मलामत शुरू की। कोई किसी की चिट्ठी लेकर आया और कोई किसी का चिट्ठा। लेकिन राहुल गांधी जो लेकर आए थे, उसने माल्या पर बरसी रहमतों के रहस्य को और गाढ़ा कर दिया। 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहां पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे। ये एक ऐसा आरोप था जिसने मोदी सरकार को कुछ और परेशान कर दिया, क्योंकि बात खत्म करने की गरज से जेटली ने जो सफाई दी थी उसे कांग्रेस गंदगी साबित करने पर उतर आई थी। और मेरी चुनौती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा। या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी इसके पहले कि इसका कोई वाजिब जवाब खोज पाती, राहुल गांधी ने नया सवाल खड़ा कर दिया कि अगर जेटली की इस दलील को मान भी ले कि माल्या ने संसद के गलियारों में भी लंदन जाने की बात की थी, तो क्या भारत के वित्त मंत्री का यह फर्ज नहीं था कि एजेंसियों को इसके बारे में खबर कर दे? अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है, तो फिर आपने सीबीआई, ईडी को क्यों नहीं बताया कि ये भागने वाला है, इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो? इस सवाल के बाद मोदी सरकार तिलमिला उठी, लेकिन जवाब के लिए उसने अपने प्रवक्ता को नहीं, एक बहुत बड़े मंत्री को आगे किया कि राहुल गांधी स्पष्टीकरण करें कि उनके परिवार का और उनके सरकार का क्या नाता था किंगफिशर एयरलाइंस के साथ। क्यों बार बार उनको लोन दिए जाते थे? क्या बैंकों पे दबाव डाला जाता था केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस की? 2 दिन में ही विजय माल्या 9,000 करोड़ के हिसाब में घपला करके भागे हुए भगोड़े से भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोहरा बन गया है।
सीबीआई का विजय माल्या की गिरफ्तारी का नोटिस जो 16 अक्टूबर 2015 को दिया था, वो यकायक बदलकर इंफॉर्मेशन नोटिस में तब्दील कर दिया गया। सीबीआई को यह हुक्म कौन दे रहा था? सरकार में राजनीतिक व्यक्ति। जवाब दीजिए। कांग्रेस पूछ रही है कि बताओ लुकआउट सर्कुलर के बाद भी माल्या भागा कैसे, और बीजेपी पूछ रही है कि भागा कैसे। छोड़िए, ये बताइए कि माल्या को माल्या बनाया किसने, बचाया किसने।